राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको दुबड़ी आटे की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके 8 बेटे थे। जब सभी बेटे बड़े हुए, जब बड़ा बेटा विवाह लायक हुआ तो साहूकार ने उसकी शादी का मुहूर्त निकलवाया और मुहूर्त दुबड़ी आटे का निकला। फेरों के समय एक नाग आकर उसके बड़े पुत्र को डस लेता है। साहूकार के 7 बेटे इसी प्रकार फेरों में नाग के द्वारा डसे जाने से मर गए। उन सब की शादी का मुहूर्त दुबड़ी आटे का ही निकला था। जब 8वें की शादी तय हुई तो लड़के की एक दूर दराज की बहन किसी गांव में रहती थी। माँ बूढ़ी थी, शादी का काम उससे होता नहीं था। 8वां पुत्र अपनी मुंह बोली बहन को लेने उनके घर पहुंचा। उस समय वह सूत काट रही थी। कुकड़ी का तार बार बार टूट रहा था, जुड़ ही नहीं रहा था। तार जुड़ता नहीं था तो मुंह बोली बहन अपने भाई से मिलने के लिए उठती नहीं थी। भाई ने बहन से कहा, बहन रुकूं या लौट जाऊं? बहन कुछ नहीं बोली। भाई वापस घर की ओर चलने लगा, तभी सूत का तार जुड़ गया। बहन ने पीछे से अपने भाई को आवाज लगाई। भाई, टूटे तार पर उठने से भाई का अपशकुन होता है, इसी से मैं नहीं उठी थी। अब तार जुड़ गया है इसलिए मैं उठी हूँ। बहन ने उठकर भाई को गले से लगाया और पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा भाई, कोई प्यारा मेहमान घर आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल बनाना चाहिए, क्योंकि उसकी पड़ोसन उससे चिढ़ती थी। उसकी बहन बड़ी भोली थी, न तो चौका सूखता नहीं चावल पकते। तब भाई ने कहा कि बहन बहुत भूख लगी है। बहन ने कहा कि भाई क्या करूं, न तो चौका सूखता है नहीं चावल बनते हैं। तब भाई ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या करा है कि चौका भी नहीं सूखता है और चावल भी नहीं पकते हैं? तब बहन ने पड़ोसन वाली बात बताई। तब भाई ने कहा कि बहन, तेरी पड़ोसन ने तुझे झूठ कहा है, तुम पानी का ही चौका लगाओ और पानी में ही चावल उबालो। तब बहन ने ऐसा ही किया और बहन ने भाई को खाना परोसा। भाई ने जब खाना खा लिया तो पूरी बात बताई कि मेरी शादी का लगन तय हो गया है, माँ से शादी का काम नहीं होता, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। बहन ने कहा कि भाई, मेरे यहाँ बहुत काम फैला पड़ा है, मैं नहीं चल सकती। रात्रि को सब सो गए। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की में आटा पीसा और गुड़ के और घी के लड्डू बनाकर अपने भाई को दिए। उसका भाई उदास मन से घर वापस आने के लिए चल पड़ा। सुबह जब उसके बच्चे उठे और उन्होंने खाने के लिए रोटी मांगी तो उसकी बहन ने कहा कि तुम्हारे मामा के लिए मैंने लड्डू बनाए थे, वही लड्डू पड़े हैं, तुम भी खा लो। जब बच्चों ने कहा कि माँ, लड्डू नीले और काले क्यों हैं? तब उसने देखा तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो समझ गई और उसने चक्की के पास जाकर देखा तो उसे वहाँ सांप के अवशेष मिले। उसने अपने पति को पूरी बात बताई और अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। पूरे रास्ते वह सबसे पूछती जा रही थी कि मेरा भाई किस दिशा में गया है। तब पनघट पर कुछ औरतें बैठी थी। उन्होंने कहा कि तेरा भाई इस दिशा में गया है। वह अपने भाई को बचाने के लिए उसी दिशा में दौड़ पड़ी। उसने देखा कि उसका भाई एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बहन ने पूछा कि भाई, मैंने जो लड्डू तुझे दिए थे वो तूने खाए या नहीं? भाई पहले से ही उदास था। उसने कहा कि बहन, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए हैं। बहन ने वो लड्डू वहीं खड्डा खोद कर गाड़ दिया और वो अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। और बहन भाई से बोली कि मैं भी तेरे साथ चलूँगी। काल तो तेरे सिर पर अभी से मंडरा रहा है। भाई ने कहा, बहन, मैं तो खुद तुझे लेने आया था, परंतु तूने ही मना कर दिया। दोनों बहन भाई पैदल ही चल पड़े। आधे रास्ते में बहन को प्यास लगी।
बहन ने भाई से पानी मांगा। भाई ने कहा, बहन तू यहाँ पेड़ के नीचे बैठ, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं भाई, तू यहीं पेड़ के नीचे बैठ, मैं पानी पीकर आती हूँ। तब वह पानी पीने के लिए इधर उधर जाने लगी। आगे गई तो उसे एक बेमाता बैठी हुई मिली, जो कुएं की पाल पर बैठी मिट्टी से कुछ बनाती कुछ बिगाड़ रही थी। बहन ने पूछा कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तब वह बुढ़िया बोली कि मैं बेमाता हूँ। एक साहूकार के 8वें बेटे की शादी है। 7 बेटे तो उसके मर गए हैं, अब 8वां भी मरने वाला है। मैं उसी की ढांकनी घड़ रही हूँ। बहन ने मन ही मन सोचा कि यह तो मेरे भाई की ही बात कर रही है। तब बहन ने पूछा कि उसे किस तरह से बचाया जा सकता है। बेमाता ने कहा, अगर उसके दूर की कोई बहन आए और दुबड़ी आटे की पूजा करे और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियां निकाले, करड़े कोसे, हर तरह के अपशकुन करे, बारात में साथ जावे, तेली से तात लावे, खुमार से हांडी और ढक्कन लावे, काचा करवा लावे, फेरों में नाक डसने आए, तब उस नाक को काचे करवे में कच्चा दूध डालकर पिलावे, और जब वह पीने लगे तो हांडी में बंद करके ढक्कन लगाकर तात से बांध दें, और तभी यह काल की घड़ी टल सकती है। बस फिर क्या था, बहन उसी समय से अपने भाई को गालियां देने लगी। अरे सत्यानाशे, कर्म फूटे, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? तू यहाँ क्यों बैठा है? तेरी आंखें क्यों नहीं फूट जाती? तेरे पैर क्यों नहीं कट जाते? भाई ने अपनी बहन का ऐसा रूप देखा तो उसे लगा कि कोई भूत या कोई प्रेतनी इसके पीछे पड़ गई है। भाई ने कहा, बहन तू तो अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, तुझे क्या हो गया है? अचानक तुझे क्या हो गया? तेरे पीछे कोई भूत प्रेतनी तो नहीं लग गई है? बड़ी मुश्किल से राम राम करते हुए भाई अपनी बहन को घर लाया। जब भाई का बाण बैठने लगा तो बहन ने कहा, इस करम फूटे का बाण चौकी पर नहीं सिल्ला पर बैठाऊंगी, और बहुत जिद करने लगी। जब वो निकासी निकलने लगी तो उसने कहा कि इस करम फूटे की निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही निकलवाऊंगी, सामने से नहीं कराने दूंगी। सबने बहुत समझाया, परंतु बहन बुरी बुरी गालियां देने लगी। फिर उसकी माँ और भाई ने कहा कि जैसा ये कहती है वैसा ही कर दो। फिर हवेली के पीछे के दरवाजे से निकासी निकलवाई गई। तभी सबने देखा कि सामने का दरवाजा भरभरा कर गिर गया। सब लोगों ने कहा कि बहन ने भाई को बचा लिया, नहीं तो यह अभी मर जाता। अब जब बारात जाने लगी तो बहन ने कहा कि मैं भी बारात में चलूंगी। उस जमाने में लोग औरतों को बारात में नहीं ले जाते थे, परंतु वह गालियां देने लगी। तब गांव के कुछ समझदार लोगों ने कहा कि अगर ये नहीं मानती है तो इसे ले चलो। तब रास्ते में विश्राम के लिए सभी बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगे। तो बहन ने कहा, इस करम फूटे की सत्यानाशी की बारात को मैं पेड़ के नीचे नहीं बैठने दूंगी, सब धूप में बैठो। सबने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। तब सभी धूप में आकर बैठ गए। तभी वह बड़ का पेड़ भी टूट कर नीचे गिर पड़ा। सभी बाराती कहने लगे कि अरे यह बहन तो बहुत ही शुभ है, इसने अपने भाई को ही नहीं पूरी बारात को भी बड़ का पेड़ गिरने से बचा लिया। जब बारात समधी के द्वार पर पहुँचे तो बहन ने वापस जिद की कि मैं आरती सामने के द्वार से नहीं करने दूंगी, और आरती चौमुखे दीपक से भी नहीं करने दूंगी। जगमगाते हुए खीरे के थाल भरकर लाओ, उसी से मेरे भाई की आरती करो। सबने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। तोरण मारते वक्त सामने का दरवाजा भरभरा कर गिर गया, और आरती करते वक्त उसके ऊपर सांप आकर गिरा, तो जगमगाते खीरों में वह जलकर भस्म हो गया। अगर खीरे नहीं होते, चौमुख का दीपक होता, तो वह सांप उसी समय दूल्हे को काट लेता और वह मर जाता। जब फेरे होने लगी तो बहन ने जिद की कि मैं इन दोनों के बीच में बैठूंगी। सबने बहुत मनाया, बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानी। दूल्हा और दुल्हन के बीच में बैठ गई। आधे फेरे होते ही वहां एक जहरीला सांप आया। तभी उसने कच्चा दूध भरकर रख रखा था। सांप
जैसे ही दूध पीने लगा तो बहन ने तात से बांधकर हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर अपने पाँव के नीचे दबा लिया और निश्चित समय पर पूरे फेरे हो गए। तभी नागिन सुसाती फूफाती आई और कहने लगी, अरे हत्यारन, मेरे सांप को छोड़। तब बहन ने कहा, तू एक घड़ी के लिए ही इतनी दुखी हो गई, मेरे तो 7 भाभियां घर में विधवा बैठी है। सरपणी, अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पति को छोड़ूं तो तू पहले मेरे 7 भाइयों को छोड़, तभी मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। सरपणी को अपने सांप को मुक्त कराने के लिए और बहन की जिद के आगे उसके सभी भाइयों को मुक्त करना पड़ा। बहन अपने 8 भाइयों को लेकर बारात सहित घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में दुबड़ी आठे आई। बहन ने सबको दुबड़ी आटे की पूजा करवाई और कहानी सुनाई। बहन ने गाड़ी रुकवाकर नीचे उतरी तो देखा कि पाटा वहीं मंडा पड़ा था। बेर का पेड़ भी उगा हुआ था। उसी के नीचे बिरिये के टोकरे भी भरे हुए पड़े थे। पूजन की सारी सामग्री भी उन्हें वहीं मिल गई। बहन ने अपने 8 भाइयों के साथ और नई बहू के साथ और अपने पिता के साथ काटा पासा, कथा कही, बिरियों से सबने बायना निकाला। बहन ने अपनी नई भाभी से कहा कि हमेशा भाद्वा सुदी आटे की दुबड़ी की पूजा करना, काटा पासना और पूजा करना और कथा कहना। उधर साहूकार और साहूकारनी तथा 7 बेटों की विधवाएं घर पर बारात के लौटने का इंतजार कर रहे थे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर 8वां बेटा भी मर गया तो साहूकार और साहूकारनी सोच रहे थे कि हम छत से कूदकर जान दे देंगे। तभी पनिहारियों ने आकर साहूकार और साहूकारनी से कहा कि आप स्वागत की तैयारी करो, आपकी बेटी आपके 8 बेटों को और नई बहू को बारात सही लेकर आ रही है। साहूकार और साहूकारनी बोले, अरे ताने क्यों मारती है, मजाक क्यों करती है हमारे साथ। तब पनिहारिन ने कहा कि मैं सच कह रही हूँ। तभी साहूकार और साहूकारनी ने छत पर खड़े देखा कि दूर धूल उड़ रही थी। बारात जब थोड़ी पास में आई तो उन्हें पूरा विश्वास हो गया। तब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी 7 विधवा बहुओं से कहा कि तुम सब भी सुहागिन के कपड़े पहनो, सारे गहने पहनो, हाथों में मेहंदी लगाओ, पाँव में मावर लगाओ, तुम्हारे पति आ रहे हैं। सभी बहुओं ने उसी समय सुहागिनों का श्रृंगार किया। साहूकार और साहूकारनी ने अपने 8 बेटों और नई बहू का स्वागत किया और अपनी बेटी के पाँव पकड़ लिए। तब मुँह बोली बहन ने कहा कि माँ, बाबूजी, मैं अब वापस जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटा कुछ दिन अपनी भाभियों के साथ रहो। तब बेटी ने कहा कि माँ, पूत पालने में, साजन सेज में, गाय ग्वाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलौने में, दूध चूल्हे पर छोड़कर अपने भाई की जान बचाने के लिए दौड़ी चली आई थी। माँ, मेरे बहुत काम है, मैं रुक नहीं सकती। तब भाइयों ने बहन को बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया और ससुराल छोड़ कर आए। तो हे दुबड़ी आठे माते, जैसा आपने साहूकार के 7 बहुओं को उनको सुहाग लौटाया और 8वें बेटे के जान बचाई, वैसे सबके साथ करना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको दुबड़ी आटे की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।